नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज ही सुबह एक वीडियो अपलोड किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम की जो डेट्स रहने वाली है उसके बारे में नोटिस जारी हुआ था। उसका वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में बता दिया था और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक टाइम टेबल नहीं आया था, लेकिन अपलोड हुआ वीडियो तब तक टाइम टेबल आ चुका था। और उसमें मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था कि शाम को एक वीडियो और देखने को मिल जाएगा जिसमें हम टाइम टेबल पर डिस्कस करेंगे। तो टाइम टेबल यहां पर जारी कर दिया है और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर पहले ही शेयर कर दिया था, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया था। और उसके बाद में लगातार सवाल देखने को मिल रहे हैं इस टाइम टेबल से रिलेटेड भी। टाइम टेबल किसका है? काफी विद्यार्थी कुछ वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन में है, एक डेट्स को लेकर कंफ्यूजन है। सारे सवाल जो भी इस टाइम टेबल से रिलेटेड है फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों का ध्यान रखें। आज का नोटिस जो आया है, दो नोटिस हैं भैया, एक सुबह मैंने डाल दिया था वीडियो, एक जो नोटिस रहने वाला है टाइम टेबल से रिलेटेड यह होने वाला है और बाकी जो नोटिस आएंगे उसके बारे में अलग से वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम डेट को लगातार सवाल थे। 27 मई से एग्जाम शुरू हो रही है, 20 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा, सारी चीजें समझाने वाला हूं। पहले बात करते हैं टाइम टेबल से रिलेटेड। देखो भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है टाइम टेबल। इसमें क्या लिखा हुआ है इजीली आप समझिए भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका इजीली समझना। यहां पे देखो भैया, यहां पे क्या लिखा हुआ है 3 और 4 ईयर। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि 3 और 4 ईयर क्या है, हम तो फर्स्ट ईयर में है नॉन कॉलेज। अरे भैया, ग्रेजुएशन 3 और 4 साल की है। आप अगर 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन तो हो जाएगा 3 में भी, 4 में चाहते हैं तो 4 में भी आपका कंप्लीट होगा। ध्यान है, ये देखो भैया डिग्री है जिसका 3 ईयर 4 ईयर है ना। आप तो फर्स्ट ईयर में, मुझे भी पता है उसके बारे में क्या कहा गया, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड, ठीक है। ये नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के, जिसमें देखो आर्ट्स भी आ गया, सोशल साइंस भी आ गया, साइंस भी आ गया और कॉमर्स भी आ गया। तो ये फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का टाइम टेबल होने वाला है। 3 और 4 को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, वो तो आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड बात है कि 3 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल का ग्रेजुएशन, इससे रिलेटेड जानकारी है, ठीक है। बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, सबसे पहले आपको बता दूं भैया, कॉमर्स वालों का जो टाइम टेबल है, साइंस वालों का जो टाइम टेबल है और यहाँ पे आर्ट्स वालों का टाइम टेबल है। अब देखो कुछ बातें हैं जो कॉमन है, यहां पर देखो साइंस और आर्ट्स के लिखा हुआ है। तो आर्ट्स के जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर लागू होंगे, साइंस में भी लागू होते हैं, वो कॉमन है, ध्यान रखिए। जैसे कॉमन लिखा है, देखो कॉमन फॉर साइंस एंड आर्ट्स, ये स्किल वाले कोर्स हैं आपके, देखो एबिलिटी वाले कोर्स हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एईसी, इसी में भी सेम दिया हुआ है और सेम कोड है। तो ये जो सेम है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ये आर्ट्स वालों में भी आ रहा है, कॉमर्स में भी आ रहा है, साइंस में भी है। ये एक डेट को एग्जाम हो रहा है आपका। बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है आपका यह जाना। देखो आर्ट्स के 11 से 2 बजे के बीच एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बात करें यहाँ पर साइंस वाले विद्यार्थियों का 7 से 10 है और कॉमर्स वालों का 7 से 10 है। लेकिन जो पेपर तीनों का कॉमन रहेगा उसकी डेट्स आपको देखना, उसका जो टाइमिंग है वो आपका सेम रहेगा, ध्यान रखिए। जैसे अगर कोई मान लो कि एबिलिटी वाला कोर्स है, इसका कोर्स ध्यान रखिए, यहाँ पे इस कोड का, यहाँ पे आर्ट्स का भी आ रहा है, कॉमन फॉर साइंस आर्ट्स से ध्यान रखो, तो तीनों का एक डेट को है। अब इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 20 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें क्या करना है, अपने अपने सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। भाई ये डेट आपका, इस पेपर का समय इतने बजे है, इस पेपर का समय इतने बजे है, तो इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बात करें सब्जेक्ट्स के बारे में, ये इंग्लिश का रहा, ये सोशियोलॉजी रहा, ये पॉलिटिकल रहा, ये संस्कृत रहा, पेडोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, हिंदी और उर्दू, हिंदी लिटरेचर है, ध्यान रखना है ना, ये हिस्ट्री रहा। बात करें, आगे चलते हैं, यहां पर देखो अन्य और सब्जेक्ट हैं। सपोज दैट इधर चलते हैं तो ये केमिस्ट्री रहा, इसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री रहा, साइकोलॉजी रहा, ये स्किल एनहेंसमेंट रिलेटेड कोर्स रहे, ये सोशियोलॉजी रहा, ये संस्कृत रहा, ये कॉमर्स में आ गया, एबीएसटी रहा, ये एफएम रहा, एबिलिटी वाले कोर्स रहे, ये वैल्यू एडेड कोर्स रहे। अब ये जो कोड दिया हुआ है बीएससी 51T102, ये कोड आपको देखने को मिलेगा, आपका जो फॉर्म भरा है उसमें भी यही कोड था, ध्यान रखें, कहीं कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो टाइम टेबल होने वाला है, ये कॉमर्स का रहा, ये साइंस का रहा, ये आर्ट्स का रहा, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है इससे रिलेटेड। देखो भैया, यहाँ पे कॉमर्स लिखा हुआ है और कॉमन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो सब्जेक्ट इनके तीनों पे पेपर एक एक साथ होगा वो आपका यहाँ पर तीनों में कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा है उसमें ऐसा लिखा है कॉमन फॉर कॉमर्स साइंस आर्ट्स, ये तीनों का एक डेट को होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से इसमें आर्ट्स वाले लिखे हुए हैं, नॉन कॉलेज तो आप हैं ही, सभी नॉन कॉलेज हैं। देखो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 3, 4 लगातार पेपर आपको देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ नोटिस और है उसके बारे में बता देता हूँ।
यहाँ पे देखो आने वाले समय में के लिए एक चीज बताएगी, एंट्री इन एग्जामिनेशन या 20 मिनट पहले आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा सेंटर पे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में बोला, फर्स्ट ईयर का जो रेगुलर के विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत गलती की थी, काफी एग्जाम एब्सेंट हो गए थे। आपको नहीं करना है भैया, सेंटर पहुंच जाना है, 1 घंटे पहले पहुंच जाना है सेंटर पे, ठीक है। क्या करना है, इतना ही पढ़ेंगे आप। टाइम फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, स्किल से रिलेटेड जो कोर्स है, देखो ये रहा, ऐसे इसे लिखा है, तो ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। अब आपने इसमें कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं वो आपके फोरम में आपको पहले से ही पता है, ठीक है। और वैल्यू एडेड बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स ये रहा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स पेपर विल बी 1 आवर, 1 घंटे का स्किल एनहांसमेंट कोर्स वाले पेपर होंगे, और वैल्यू एडेड वाले कोर्स जो है वो 2 घंटे के रहेंगे, ठीक है, 2 आवर लिखा। इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज का टाइम टेबल है। सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है अभी भी काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे होंगे कि भाई इसमें हमारे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे। तो देखो ये कोड दिया हुआ है SEC 51T101, ये स्किल एनहांसमेंट वाला पेपर देखना आप, उसमें 51T101 कौन सा कोड है, आपने फॉर्म में अगर 101 सेलेक्ट कर रखा है तो ये आपका सब्जेक्ट है भैया। आप देखेंगे VAC 51T102 104 107 अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो इसमें आपका पेपर होने वाला है। 102 कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना, देख लेना उसमें कौन सा लिखा हुआ है भैया। वैल्यू एडेड में जितने भी नाम आ रहे हैं, डाटा लिटरेसी स्किल वाले में जो नाम आ जाए वो देख लेना, न्यूट्रिशन आ रहा है या फिर और कोई आ रहा है, इस तरीके से जो भी है आपको देखने हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टेबल को ज्यादा कंफ्यूज ना हो, डेट से याद रखें, 27 से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, सबके एग्जाम है, और 20 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है मुझे पता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफी दिक्कतें आएंगी, यहाँ पर लाइव आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको देखना है। अभी थोड़ा डिजिटल बोर्ड का सेटअप हुआ है, कंप्लीटली भी कैमरा से वीडियो नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल से वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी में काफी दिक्कतें आ रही है। इस वीक सारा सेटअप हो जाएगा और लाइटिंग वगैरह सब देखने को मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा कैसे कैसे आपको काम चलाना पड़ेगा इस वीक। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।